नमस्कार मित्रों। आज मैं आपके सामने एक ऐसा राज खोलने वाला हूं जो शायद आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ साबित हो सकता है। क्या आप जानते हैं कि आपके शरीर को बीमार करने वाली, आपको थका देने वाली और उस जिद्दी मोटापे को जन्म देने वाली असली वजह आपका दोपहर या रात का खाना नहीं है। असली दुश्मन तो वह छोटा सा मामूली सा स्नैक है जिसे आप शाम के 4 या 5 बजे चाय के साथ बेफिक्री से खा लेते हैं। लेकिन चिंता मत कीजिए, क्योंकि आज इस वीडियो के अंत तक मैं आपको न केवल उस खतरनाक आदत के पीछे छिपे विज्ञान से रूबरू कराऊंगा, बल्कि आपको एक ऐसे सुपरफूड का राज भी बताऊंगा जो आपके ब्लड शुगर को स्थिर रखेगा, आपकी भूख को नियंत्रित करेगा और आपको उस थकान से मुक्ति दिलाएगा जिसमें आप हर शाम फंस जाते हैं। ये कोई साधारण सलाह नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक रूप से सिद्ध देसी इलाज है जो आपके शरीर की मशीनरी को फिर से सही ट्रैक पर ला सकता है। तो अगर आप अपनी सेहत को लेकर गंभीर हैं, तो अगले कुछ मिनट ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यह जानकारी आपके लिए जीवन बदलने वाली साबित हो सकती है। अक्सर हम सोचते हैं कि हम स्वस्थ हैं, क्योंकि हम 3 समय का खाना समय पर खा लेते हैं, नाश्ता, लंच और डिनर। हमें लगता है कि हम अनुशासित हैं, लेकिन असली खेल, असली परीक्षा तो उस समय शुरू होती है जब दोपहर ढलती है और शाम का समय होता है। वह वक्त जब ऑफिस में काम का दबाव होता है या घर में बैठे बैठे अचानक एक अजीब सी बेचैनी होने लगती है। पेट में हल्की सी गड़गड़ाहट, मन में एक अजीब सी क्रेविंग। हमें लगता है कि बस कुछ छोटा सा खा लिया जाए तो सब ठीक हो जाएगा। और उसी क्षण, बिना कुछ सोचे समझे, हम हाथ में आने वाली पहली चीज उठा लेते हैं। एक पैकेट बिस्कुट, एक टोस्ट या फिर चाय के साथ डुबोकर खाने के लिए कोई मीठी चीज। हमें लगता है कि अरे, ये तो बहुत हल्की बात है, इससे शरीर को क्या ही नुकसान पहुंचेगा। मैंने तो पूरा पिज्जा या बर्गर नहीं खाया, बस 2 बिस्कुट ही तो खाए हैं। लेकिन मित्रों, यहीं पर हम सबसे बड़ी गलती करते हैं। यहीं पर हम अपने शरीर के साथ अनजाने में ही सही, लेकिन घातक धोखा करते हैं। आइए जरा उस विज्ञान को समझते हैं जो उस छोटे से बिस्कुट या टोस्ट के पीछे छिपा है। जब आप खाली पेट या हल्की भूख के दौरान कोई ऐसा खाद्य पदार्थ खाते हैं जिसमें रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स या चीनी होती है, तो आपके शरीर के अंदर एक अलार्म बज जाता है। वह टोस्ट या बिस्कुट आपके पेट में जाते ही तेजी से ग्लूकोज में बदल जाता है और यह ग्लूकोज सीधे आपके खून में मिल जाता है। विज्ञान कहता है कि एक सादा टोस्ट खाने से आपका ब्लड शुगर लेवल अचानक से 42 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर तक ऊपर उछल सकता है। इसे मेडिकल भाषा में रैपिड स्पाइक कहा जाता है। अब आप सोचेंगे, इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? शुगर थोड़ी बढ़ गई तो क्या हुआ? समस्या यह नहीं है कि शुगर बढ़ी, समस्या यह है कि जो चीज तेजी से ऊपर जाती है वह उतनी ही तेजी से नीचे गिरती है। उस ऊंचे स्पाइक के तुरंत बाद आपका ब्लड शुगर लेवल धड़ाम से नीचे गिरता है। इसे शुगर क्रैश कहते हैं। और यही वह क्षण है जब आपको अचानक थकान महसूस होने लगती है, आंखें भारी होने लगती हैं, दिमाग काम करना बंद कर देता है, आपको लिथार्जिक फील होता है और सबसे खतरनाक बात, उसी थकान के बीच आपको फिर से तेज भूख लगने लगती है। आप एक ऐसे दुष्चक्र में फंस जाते हैं। आप खाते हैं, शुगर स्पाइक होता है, फिर क्रैश होता है और फिर आप फिर से कुछ मीठा या जंक खाने के लिए भागते हैं। यह चक्र आपके इंसुलिन हार्मोन को लगातार झटके देता है। दिन भर यही चलता रहे तो धीरे धीरे आपकी बॉडी इंसुलिन के प्रति संवेदनशीलता खो देती है। इसे इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। और यही वह जड़ है जहां से टाइप 2 डायबिटीज, जिद्दी मोटापा, पेट की चर्बी और हार्मोनल इम्बैलेंस जैसे रोग पनपते हैं। हम सोचते हैं कि हम कम खा रहे हैं, फिर भी वजन क्यों नहीं कम हो रहा? क्योंकि हम कम नहीं खा रहे, हम गलत खा रहे हैं। वह चाय और बिस्कुट का कॉम्बिनेशन जो हमें सुरक्षित लगता है, असल में हमारे मेटाबॉलिज्म को धीमा कर रहा होता है। तो अब सवाल यह है कि क्या इसका कोई रास्ता है? क्या हम उस शाम की भूख को शांत कर सकते हैं बिना अपने ब्लड शुगर को हिलाए? क्या हम ऐसा कुछ खा सकते हैं जो न केवल हमारी भूख मिटाए, बल्कि हमें ऊर्जा भी दे? जी हाँ, रास्ता है। और वह रास्ता किसी महंगी दवा या सप्लीमेंट में नहीं, बल्कि प्रकृति के एक ऐसे साधारण से खजाने में छिपा है जिसे शायद आपने कभी गंभीरता से नहीं देखा। एक ऐसा ड्राई फ्रूट जो न केवल स्वाद में बेहतरीन है, बल्कि जिसकी पोषक तत्वों की प्रोफाइल इतनी शक्तिशाली है कि वह आपके ब्लड शुगर के उस खतरनाक स्पाइक को जमीन पर ही रोक देता है। हमने एक प्रयोग किया। हमने देखा कि जब एक व्यक्ति शाम के उसी वक्त
उसी भूख के दौरान उस विशेष ड्राई फ्रूट को खाता है, तो उसके शरीर में क्या होता है? हमने 60 ग्राम छिलके वाले उस ड्राई फ्रूट लिए, जिसे अमेरिकन पिस्ता भी कहा जाता है। जब आप इसका छिलका उतारते हैं, तो असली खाद्य भाग मात्र 28 ग्राम बचता है। इस 28 ग्राम में लगभग 160 कैलोरी होती हैं। सामान्य तर्क कहता है कि कैलोरी आएगी तो ऊर्जा बढ़ेगी और शायद शुगर भी बढ़ेगी। लेकिन जब हमने कंटीन्यूअस ग्लूकोज मॉनिटर के जरिए उस व्यक्ति के ब्लड शुगर को ट्रैक किया, तो जो नतीजा सामने आया वो चौंकाने वाला था। उसकी ब्लड शुगर लाइन में कोई उछाल नहीं आया, कोई स्पाइक नहीं हुआ। लाइन बिल्कुल सपाट रही। 0 मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर का बदलाव। ये कोई जादू नहीं है, ये उस ड्राई फ्रूट की आंतरिक संरचना का कमाल है। तो आखिर वह कौन सा ड्राई फ्रूट है और इसमें ऐसा क्या है जो इसे बाकी सभी स्नैक्स से अलग बनाता है? वह है पिस्ता, यानी पिस्ताचू। हाँ, आपने सही सुना, पिस्ता। लेकिन रुकिए, सिर्फ नाम जान लेने से काम नहीं चलेगा। आपको यह समझना होगा कि पिस्ता आपके शरीर के अंदर जाकर कैसे काम करता है। क्योंकि जब आप पिस्ता खाते हैं, तो आप सिर्फ एक नट नहीं खा रहे होते, आप अपने शरीर को एक ऐसा ईंधन दे रहे होते हैं जो धीरे धीरे जलता है। पिस्ता प्राकृतिक रूप से स्वस्थ वसा, यानी हेल्दी फैट से भरपूर होता है। इसमें हाई क्वालिटी प्रोटीन होता है और सबसे महत्वपूर्ण बात, इसमें कार्बोहाइड्रेट की तुलना में फैट और प्रोटीन की मात्रा दोगुनी होती है। जब आप कोई ऐसा खाद्य पदार्थ खाते हैं जिसमें कार्ब कम हो और फैट और प्रोटीन ज्यादा हो, तो आपका पाचन तंत्र एक अलग तरीके से काम करता है। प्रोटीन और हेल्दी फैट एक ब्रेकर का काम करते हैं। वे ग्लूकोज को खून में तेजी से मिलने से रोकते हैं। वे उसे धीरे धीरे बूंद बूंद करके रिलीज करते हैं। इसीलिए ब्लड शुगर में कोई स्पाइक नहीं आता और इसीलिए आपको बार बार भूख नहीं लगती। पिस्ता खाने के बाद आपको एक संतुष्टि का एहसास होता है। आपके पेट में स्टाइटिटी हार्मोन एक्टिवेट हो जाते हैं, जो आपके दिमाग को सिग्नल भेजते हैं कि पेट भर गया है। इससे वह बार बार फ्रिज खोलकर कुछ ढूंढने की आदत अपने आप खत्म होने लगती है। और केवल यही नहीं, पिस्ता प्रोटीन का भी एक पावर हाउस है। अक्सर शाकाहारी लोग प्रोटीन की कमी की शिकायत करते हैं। वे सोचते हैं कि प्रोटीन के लिए अंडे या चिकन ही जरूरी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि मात्र 28 से 30 ग्राम पिस्ता खाने से आपको करीब 6 ग्राम शुद्ध, उच्च गुणवत्ता वाला प्लांट बेस्ड प्रोटीन मिल जाता है? यह मात्रा एक पूरे अंडे के प्रोटीन के बराबर है। सोचिए, एक मुट्ठी पिस्ता खाने से आपको एक अंडे जितनी ताकत मिल रही है, वो भी बिना किसी कोलेस्ट्रॉल के, बिना किसी पकाने की झंझट के। यह प्रोटीन न केवल आपकी मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, बल्कि आपके बालों की चमक, आपकी त्वचा का निखार और आपकी इम्यूनिटी को भी बढ़ाता है। तो अब सवाल यह है कि आप इस ज्ञान को अपने जीवन में कैसे उतारें? कैसे इस वैज्ञानिक सत्य को अपनी आदत बनाएं? सबसे पहले आज ही अपने ऑफिस के डेस्क से या घर के किचन से उन नमकीन, भुजिया, मीठे बिस्कुट और रस्किन के पैकेटों को बाहर निकाल दें। उनकी जगह लें एक साफ डिब्बे या जार में रखे हुए भुने हुए पिस्तों का। जब भी शाम के 4 या 5 बजे वह पुरानी भूख लगे, चाय के साथ बिस्कुट डुबोने की बजाय एक मुट्ठी पिस्ता खाएं। आप देखेंगे कि न केवल आपकी भूख शांत होगी, बल्कि आपके दिमाग को एक स्पष्टता और ऊर्जा मिलेगी जो बिस्कुट खाने के बाद कभी नहीं मिलती। अगर आप यात्रा करते हैं, तो अपने बैग में पिस्तों का एक छोटा पैकेट जरूर रखें। यह खराब नहीं होता, इसे पकाने की जरूरत नहीं है और यह जंक फूड का सबसे बेहतरीन विकल्प है। अपने बच्चों को भी चिप्स और टॉफी की बजाय पिस्ता दें। यह उनके विकासशील दिमाग और शरीर के लिए अमृत समान है। याद रखिए मित्रों, अच्छी सेहत कोई एक दिन का जादू नहीं है। यह आपके रोज के छोटे छोटे चुनावों का परिणाम है। आप अपने शरीर को जो ईंधन देंगे, वह वैसा ही परफॉर्म करेगा। चाय के साथ बिस्कुट खाने की वह पुरानी, स्वादिष्ट लेकिन घातक आदत को छोड़ें। प्रकृति की ओर लौटें। उस शुद्ध, उस ताकतवर, उस वैज्ञानिक रूप से सिद्ध देसी इलाज को अपनाएं। पिस्ता सिर्फ एक नट नहीं है, यह आपके ब्लड शुगर का रक्षक है, आपकी ऊर्जा का स्रोत है और आपकी सेहत का सबसे बड़ा मित्र है। उम्मीद है आज की इस बातचीत ने आपके मन में एक नई जागृति पैदा की होगी। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी, तो इसे अपने उन दोस्तों और परिवार के सदस्यों के साथ शेयर जरूर करें जो इस छोटी स्नैकिंग की आदत से जूझ रहे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसे ही अन्य वैज्ञानिक और स्वास्थ्य संबंधी सत्यों से जुड़े रहें, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है और सेहत अपनाने से ही बनती है। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सचेत रहें। नमस्कार।